Hello everyone. We have moved to last topic of plant kingdom, that is life cycle of plant. There are three or four types of life cycle group on the basis of main plant body. First of all, we talk about thallophytes. Thallophytes include algae and main plant of algae is gametophyte. When main plant body is gametophyte means haploid. The life cycle is said to be haplontic. When haploid structure is free living or independent. Example of haplontic life cycle: volvox, Spirogyra, Cara, etc. But some algae have gametophyte stage along with sporophyte stage. Sporophyte stage means they have on at the time of fertilization they form zygote like structure. So 2n stage is also come. So we can say some algae have haplontic, haplodiplontic stage. Haplodiplontic stage. Haplodiplontic means haploid stage is main stage, but sporophyte is dependent upon haploid stage. And sporophyte is dependent upon gametophyte. Example of haplodiplontic is Ectocarpus, Polysiphonia. Polysiphonia is red algae. Mainly red algae has haplodiplontic life cycle. Clear? Now talk about bryophytes. ब्रायोफाइट्स भी पता है आपको कि मेन प्लांट बॉडीज गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट. स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट यानी एन टू एन. तो जो डोमिनेंट स्टेज होती है उसे हम पहले लिखते हैं हैप्लो, और जो डिपेंडेंट स्टेज होती है उसे लिखते हैं बाद में हैप्लो डिप्लॉन्टिक. क्लियर? टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स में क्या है कि स्पोरोफाइट मेन स्टेज मीन्स इसके रूट, स्टेम, लीव्स जितने उसमें जो भी सेल्स होंगी वो सब क्या होंगी? डिप्लॉयड. डिप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स टू जो भी होगा, और उसी में ही कौन डेवलप होगा? गैमेटोफाइट. तो n. तो यहाँ पर जब मेन स्टेज डिप्लॉन्टिक है तो हम कहेंगे इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. यहाँ पे आपने 3 टाइप्स के लाइफ साइकिल देखे: हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक. अब यहाँ पे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट तो मेन स्टेज है और गैमेटोफाइट क्या होता है, इस पर डिपेंड होता है. तो तीनों ही टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. क्लियर? एक एंजियोस्पर्म जो था उसमें एक टॉपिक बताना भूल गए थे कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसमें 2 कैटेगरी होती है: मोनोकोट एंड डाइकोट. मोनोकोट मीन्स कि सिंगल कॉटिलेडन डेवलप, कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होकर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पहली जो निकलती है दैट इज कॉल्ड कॉटिलेडन. कॉटिलेडन. जैसे सीड जर्मिनेट हुआ तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई है कॉटिलेडन. अगर सिंगल कॉटिलेडन डेवलप हुआ तो मोनोकोट, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, और 2 कॉटिलेडन डेवलप हुए तो वो क्या होता है? डाइकोट. एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कॉटिलेडन और मोनोकोट इज wheat, राइस, मेज, बार्ले, शुगर केन, ग्रास. wheat, राइस, मेज, ग्रास,
sugar cane, barley, lily, onion, garlic. These are example of monocoque. Two dicot, mango, potato, brinjal, टमाटो, चिली, कुकुम्बर, इनके जो सीड्स होंगे जर्मिनेटर पे टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, सो दे आर डाइकोट. क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अब फर्दर वी विल टॉक अबाउट एनिमल किंगडम. थैंक यू वेरी मच.